कोवैलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, उनमें नॉन पेयर की वजह से क्या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये चीज़ें देख ली थी। मतलब हेट्रो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, हेट्रो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो इनके लिए हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर्स बता दिए। अब बात आती है हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है, उनके बीच में किस तरीके का बॉन्डिंग है, या अपन बात करें उनके बीच में इंटरेक्शंस किस तरीके से है, तो ये जो अपना पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की जो बात आती है वो इंटरलिंक्ड है आपका एक थ्योरी से, और उस थ्योरी का नाम है हमारे पास MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, MOT का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखिए इस थ्योरी की सबसे खास बात, सबसे पहले तो ये थ्योरी जो है जिस तरीके से VBT जो है गैलेस्की एंड नाइबॉम ने दी थी, उस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दिया गया था हुंड एंड मुलिकन। दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, हुंड एंड मुलिकन। इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताया। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में के थ्रू हम जितने भी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन देयर, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, और उसके बाद बात आती है हमारे पास कि यहाँ पर ये जिस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ पोस्टुलेट्स थे हमारे पास VBT के लिए कि से ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स ही आपस में कंबाइंड होते हैं, कॉम्बिनेशन बॉन्ड पेयर होता है, तो परफेक्ट स्ट्रक्चर्स वगैरह हमारे पास होती है। तो उसी फॉर्म में अपन बात करें MOT के भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं या MOT के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट वन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए आप ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी जो है इंडिविजुअली ये हमें कहती है कि ईच एंड एवरी जो एटम है वो आपका कंबाइंड होता है अनदर एटम के साथ और वो बनाता है आपका मॉलिक्यूल। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एनी इंडिविजुअल स्पीसीज कैन कंबाइंड विद द अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम। कुल मिलाकर अब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे क्या होंगे हमारे पास? एटॉमिक ऑर्बिटल, एक स्पीसीज सपोज कोई X है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसी X स्पीसीज के अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। ठीक है, उससे आपका जो ऑर्बिटल बनने वाला है वो आपका ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे? अब ये भाई एटम और एटम कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक स्पीसीज का और दूसरी स्पीसीज के लिए भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हमारे पास क्या बनाने वाले हैं? मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट से VBT की जैसे कि यहाँ पे जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कॉम्बिनेशंस हो रहा है, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो हमारे पास होती है वो एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है? दे हैव इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। मेनली इनकी जो एनर्जीज है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल। मतलब वही वाली बात, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1s ऑर्बिटल जो है वो आपका 3p या मैं कहूँ कि 4d के साथ कोई किसी तरीके का कॉम्बिनेशन करे। कुल मिला के बात यह है कि when atomic orbital interact with each other, they have almost same energy. They have almost same energy, same shape. कॉम्बिनेशंस के लिए कि बिकॉज ओवरलैपिंग जब होगी तभी तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, और देखिए थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है? ये तो थी केवल कि किस तरीके के आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइंड होने वाला है और किस तरीके से जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन
ऑर्बिटल बना रहा है तो किस तरीके से, क्योंकि हमें ये पता है कि आपका ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जब एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ये सबसे खास बात होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने ये बोला कि MOT हमेशा फॉलो करती है, और किसको फॉलो करती है, ये फॉलो करती है आपका अफबाउ प्रिंसिपल को, एंड मैं ये कहूँ एक तो फॉलो अप करेगा ये किसको, अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, और इसके अलावा हम कह सकते हैं वुंड मल्टीप्लिसिटी रूल को ये फॉलो करने वाला है। वुंड मल्टीप्लिसिटी रूल एंड अफबाउ प्रिंसिपल को ये हमेशा फॉलो करने वाला है। अब देखो बात आती है ये कि अफबाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है और वुंड मल्टीप्लिसिटी रूल हमें क्या बोलता है। तो अफबाउ प्रिंसिपल हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना सिखाता है। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस टाइप से होती है, वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना कौन सिखाता है हमें, वो सिखाता है भैया आपका अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, उसी का ही एक पार्ट है हमारे पास वुंड मल्टीप्लिसिटी रूल। और देखो ये अफबाउ क्या बोलता है कि हमेशा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोअर एनर्जी लेवल में ही भरोगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग है, इलेक्ट्रॉन्स का जो भरना है वो हमेशा कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग हमेशा हम लोग लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में ही भरने वाले हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ करने वाले हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पर। जैसे मैं बताऊं कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d है हमारे पास, तो जैसे आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, तो जब तक 1s ऑर्बिटल पूरा नहीं भरेगा, 1s में ऑब्वियसली बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो जब तक 1s पूरा नहीं भरेगा तब तक आप 2p में या 3s में नहीं जा सकते। जब तक आपका 2s या 2p नहीं भरेगा, जब तक आप थर्ड ऑर्बिटल की ओर मूव ऑन नहीं कर सकते। समझ में आई बात, कुल मिला के क्या कह रहा है कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में भरो। अब लोवेस्ट एनर्जी लेवल में भरने का भी क्या तरीका कि वो पूरा कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए हमारे पास ऑर्बिटल। ऐसा नहीं है कि एक आध इलेक्ट्रॉन हमने लोअर में डाला उसके बाद हम डायरेक्ट ऊपर वाली स्टेट्स में या ऊपर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की ओर मूव ऑन कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखो वुंड मल्टीप्लिसिटी रूल क्या बोलता है, वुंड मल्टीप्लिसिटी रूल ये बोलता है कि जब सेम एनर्जी लेवल्स की बात आती है, जब सेम इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की बात आती है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात आती है, तो हमेशा पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका फिल होना चाहिए, उसके बाद आप उनको मल्टीपल में डालेंगे। मतलब पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए 1:1, उसके बाद यदि हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है देन वी मूव ऑन फ्रॉम पैरिंग। हम किसकी ओर मूव ऑन करेंगे, फिर हम पैरिंग की ओर मूव ऑन करेंगे, जब जाके हमारी हम पैरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आ रही है बात समझ में, पैरिंग बाद में स्टार्ट करनी है, पहले एक एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और देन मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिसिटी कब आएगी, जब तक पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिसिटी आएगी। ठीक है, तो सिंपली MOT अफबाउ को भी फॉलो करेगा, वुंड को भी फॉलो करेगा, यानी लोवेस्ट एनर्जी लेवल में भरना है इलेक्ट्रॉन, और जब तक लोवेस्ट एनर्जी लेवल फुलफिल नहीं हो जाता तब तक हम हायर एनर्जी लेवल की ओर मूव ऑन नहीं करने वाले। नेक्स्ट वन वुंड मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है कि पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसके बाद आप पैरिंग की ओर मूव ऑन करेंगे। चलिए, तो ये हमारे पास 3-4 पोस्टुलेट्स हो गए, और अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है MOT का, या मैं बात करूँ कि पोस्टुलेट्स है MOT के, तो उसके लिए सबसे पहली बात ये आती है कि जब भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाते हैं तो दो तरीके के हमारे पास जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और दूसरा होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग
या बॉन्ड हम ये बोले कि बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोले, ठीक है। अब देखिए बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दो आएंगे, एक सिग्मा और दूसरा पाई। सिग्मा जानते हो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, पाई दैट मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं अनसैचुरेशन, इसको रिप्रेजेंट करेगा। एंटी बॉन्डिंग की जब बात आती है तो सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, समझ रहे हो मेरी बात। एंटी बॉन्डिंग में दो फॉर्म्स है सिग्मा एंड पाई। सेम उसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग वाली जो फॉर्म्स हैं एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, तो वो भी हमारे पास दो फॉर्म्स हैं सिग्मा स्टार एंड द पाई स्टार, ठीक है। नाउ अब देखिए लोअर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल, दो तरीके के एनर्जी लेवल्स हैं। जो आपका लोअर एनर्जी लेवल होगा, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने जिसमें भरा है, ये आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, उसको हम एक और नाम दे सकते हैं बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कुल मिलाके कहने वाली बात क्या है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज नोन एज बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, द लोअर एनर्जी लेवल इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज नोन एज बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये जो बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनमें हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, वन इज द सिग्मा एंड अनदर इज द पाई। ओके, नाउ सेकंड, जब एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात चल रही है, इसकी एंटी बॉन्डिंग, तो ये एनर्जी लेवल किस तरीके का होगा हमारे पास, दिस इज द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ये हमारे पास किस तरीके का एनर्जी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल। चलिए भैया अब देखो, नाउ नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, अब किस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है और किस तरीके से जो है हम लोग ऑर्बिटल्स को बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, तो हम देख लेते हैं। देखो ये भाई सिंपल सा तरीका है, जैसे हमें बनाना है क्या H2। आपको पता है H2 का मतलब एक हाइड्रोजन और फिर दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1s1 और इसके पास भी हमारे पास क्या है 1s1। अब जब इसकी फिलिंग की बात करेंगे तो हमेशा इस तरीके से फिल किया जाता है, इनका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम एक बॉक्स तैयार करते हैं, एक साइड में आपका एक एटम जैसे हाइड्रोजन ये वाला सपोज मैंने ले लिया, दूसरे साइड में मेरे पास क्या है दूसरा एटम, ये ले लिया मैंने हाइड्रोजन। अब आपको पता है हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिटल में क्या है 1s1 और यहाँ पे भी अपने पास क्या है 1s1। अब इनके अपने को ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो देखो हम कैसे करेंगे, हम इनका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस तरीके से। कैसे, यहाँ पे 1s1 है, ठीक, तो 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर से आया, मतलब ये हमारे पास 1s सिग्मा। किस तरीके की बॉन्डिंग है ये, पहली कौन सी होगी सिग्मा, उसके बाद सिग्मा स्टार, फिर पाई स्टार, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी है 1s सिग्मा। अब इसकी जस्ट उल्टी जो होती वो हमारे पास क्या होती बेटा 1s सिग्मा स्टार। दिस इज द 1s सिग्मा एंड दिस इज द 1s सिग्मा स्टार। समझ में आ रहे हो, ये क्या है हमारे पास 1s सिग्मा स्टार। ये सिंपली मतलब दो s ऑर्बिटल्स हमारे पास आए हैं, तो यानी हम s ऑर्बिटल्स के लिए ये बोल सकते हैं कि s ऑर्बिटल का बॉन्डिंग जो होगा वो आपका सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग जो होगा वो आपका कौन सा होगा सिग्मा, और क्योंकि इसके पास एक सिंगल ही होता है। और एंटी बॉन्डिंग जो होगा कौन सा वाला है एंटी बॉन्डिंग, वो एंटी बॉन्डिंग कौन सा वाला होगा बेटा सिग्मा स्टार वाला। कौन सा वाला होगा सिग्मा
एक्सिस में है डम्बल शेप में, एक वाई एक्सिस में है और एक जेड एक्सिस की बात करता है। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो अब इसी तरीके से तीन दो फॉर्म्स इनमें भी होगी, एक हमारे पास बॉन्डिंग फॉर्म और दूसरी हमारे पास कौन सी, एंटी बॉन्डिंग फॉर्म। तो बॉन्डिंग फॉर्म में पी एक्स बॉन्डिंग, पी वाई बॉन्डिंग और हमारे पास क्या हो गई, पी जेड बॉन्डिंग में है। अब देखो पी एक्स और पी वाई जो होगा ये आपका पाई को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द पाई पी एक्स एंड दिस इज द पाई पी वाई। जबकि पी जेड जो है वो आपका किसको करता है, पी जेड जो है वो हमारे पास जो है सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है। और हमेशा ये ध्यान रखना कि पी एक्स और पी वाई की जो एनर्जी होगी वो हमेशा इक्वल होगी। पाई पी एक्स एंड पाई पी वाई हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। इसी तरीके से हम बात करें पाई स्टार पी एक्स और पाई स्टार पी वाई, ये आपके पास इक्वल एनर्जी। तो ये तो बॉन्डिंग फॉर्म थी और पाई स्टार वाली जो फॉर्म है वो पाई स्टार वाली फॉर्म कौन सी है बेटा, एंटी बॉन्डिंग फॉर्म से। ठीक है, तो ध्यान रखना पी एक्स पी वाई पाई स्टार पाई जो है हमारे पास ये बॉन्डिंग नॉन बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग सॉरी दोनों फॉर्म्स में ही आती है। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इजी ले लेते हैं। यहाँ पे एक और सबसे खास बात देखो वो क्या है कि हम ये कह रहे थे कि बॉन्डिंग बनाया एंटी बॉन्डिंग बनाया, तो यहाँ से हम जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब देखिए भैया बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर यानी सबसे पहले तो ये समझो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड की टाइप हमें बताना है, उसे आप बोलते हो बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा आपके बॉन्ड का बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगा। ऑब्वियस सी बात है सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा वीक, डबल बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दो का जोड़ लग रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले होंगे। पर बॉन्ड स्ट्रेंथ से जस्ट उल्टा काम होगा भैया, बॉन्ड लेंथ उससे जस्ट उल्टा होने वाला है। आ रही है मेरी बात समझ के अंदर, ठीक है। चलिए तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी हम देख लेते हैं तरीका। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये पता है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना जब जाके एक बॉन्ड बनने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर। तो कितने आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनमें से जितने भी हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उनको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। हमारे पास जो है निकल के आ जाएगा कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर। तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स हमारे पास, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आते हैं एमओटी के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए, जिसमें हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं या उनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड स्ट्रक्चर है, किस तरीके की उनके बीच में बॉन्डिंग है, उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज मेरे पास बोरोन ही है, मुझे बनाना है क्या B2। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया इस तरीके के हमारे को क्या बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने हैं। ये आप B2 का मतलब एक बोरॉन और दूसरा बोरॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1, 5 हो गए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम एंड बोरोन। 5 इलेक्ट्रॉन्स की हमें यहाँ पे क्या करनी है भैया, बात करनी है। ठीक है, इसी तरीके से 1s 2s2 1s2 2s2 एंड 2p1 हमारे पास यहाँ पे ये है इसे। ठीक, अब देखो ये हो गया 1s के लिए बॉक्स, ये हो गया 2s के लिए बॉक्स और
और ये हो गया हमारे पास किसके लिए, 2p वाले केस के लिए। अब आप देखो क्या करना है, इधर पहला कोण, इधर दूसरा कोण। ये आपके पास 1s है, ये हमारे पास 2s है, और ये हमारे पास 2p है, 2p1, 2s2 और 1s2। सेम यही वाली चीज इस वाले एलिमेंट के लिए रहेगी, तो 1s2, 2s2 और ये हो गया हमारे पास क्या बेटा, 2p2। ठीक है, अब देखो रे भाई कैसे भरना है, बता तो दिया कि पहले क्या करना है, इस तरीके का बॉक्स बनाना है, सिग्मा 1s और ये आपका सिग्मा स्टार 1s। दिस इज द बॉन्डिंग एंड दिस इज द नॉन बॉन्डिंग। अगेन सिग्मा 2s और ये आपके पास सिग्मा स्टार 2s। ओके, अब देखिए नाउ यदि हम लोग बात करें आगे की तरफ, हम लोग मूव ऑन करें तो देखो 2p में मैंने बोला px और py की एनर्जी इक्वल है, pz के लिए ये नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो होता है pz की एनर्जी स्लाइटली ज्यादा होती है थोड़ी सी, तो 2px ये सारा का सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा उसके थ्रू आया है, ये हमने या तुमने नहीं बनाया है। ठीक है, तो 2px हुआ 2py, कौन सा वाला, दिस इज द पाई। बताया था अभी px और py के लिए पाई आएगा, और ये यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, सिग्मा 2pz। इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग्स की बात करें तो आप क्या बोलोगे, पाई स्टार 2px एंड द पाई स्टार 2py, और लास्ट में ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो रे भाई भरो, तो आपको पता है 1s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हम यहां पे रख लेते हैं, ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के पास भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p के पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी 2p के पास हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देख लीजिए अब करना क्या है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, एक इससे लिया और इससे ये ले लिया। अपोजिट स्पिन की बात करना है, ध्यान रखना सेम साइड पे इलेक्ट्रॉन स्पिन करवा दोगे तो मान के चलना पॉसिबिलिटी खत्म है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना होगा तो इस ऑर्बिटल को वो स्टेबल करेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसी टाइप से एक इधर से, एक इधर से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये हो गया 1s और 2s के लिए। अब आपके पास क्या है, 2p1, ये लो भैया 1, इधर भी 2p में कितना है, केवल 1, तो अब ये 1 यही जाएगा, पहले पेयरिंग नहीं होगी, इक्वल एनर्जी वालों में दोगे। तो अब एंटी बॉन्डिंग के लिए हमारे पास ऊपर बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम देखें कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से आने वाला है, तो आप देखो बॉन्डिंग में कौन कौन से हैं, 1s 2, 2s में अगेन 2, तो 2 and 2 कितना हो गया, 4, और 4 ये 5 और ये 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में आएगा 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में देखो जितने भी स्टार वाले हैं सारे के सारे कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा स्टार ये पहला एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग, तो ये 2 और ये 2 4, आगे तो सब खाली है, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वैकेंट है सारे के सारे। तो ये देखिए भैया नॉन बॉन्डिंग में भी कितना आ गए, 6 माइनस 4, अब डिवाइड बाय 2, आप देख लो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, और हमें पता ही है बोरोन और बोरोन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड। इसी टाइप से नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये सारी की सारी जो चीजें आई है हमारे पास वो कहाँ से आई है, ये सारा का सारा आया है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप एक बार प्रैक्टिस करना नाइट्रोजन के लिए भी, और नेक्स्ट क्लासेस में इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, थोड़ा सा डिफरेंट है भरने का तरीका इलेक्ट्रॉन्स का, कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।